अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बरकत अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन मिलाद उन नबी 10 नवंबर को इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल भर में मनाई जाती हैं 3 ईद। जीवन मंत्र डेस्क। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रब्बी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मीलाद उन नबी मनाया जाता है, जिसे ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। माना जाता है इस दिन मक्का शहर में 571 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी की याद में ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये दिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 10 नवंबर को है। काजी डॉ उरूज अहमद के अनुसार मीलाद उन नबी शब्द अरबी के मौलिद शब्द से बना है। मौलिद का अर्थ जन्म होता है। अरबी भाषा में मौलिद उन नबी का मतलब हजरत मोहम्मद का जन्मदिन होता है। धीरे धीरे इसे मीलाद उन नबी कहा जाने लगा। लगभग सभी मुस्लिम देशों में मीलाद उन नबी का जश्न मनाया जाता है। साल भर में 3 ईद ईद अरबी शब्द है। उर्दू और फारसी में भी इसका उपयोग होता है। ईद का हिंदी अर्थ पर्व या त्योहार है। अरबी, उर्दू और फारसी में भी ईद का अर्थ खुशी या हर्षोल्लास होता है। मुस्लिम धर्म यानी इस्लामी कैलेंडर के अनुसार साल में 3 ईद मनाई जाती हैं। पहली ईद उल फित्र, जो कि रमजान के रोज़ों के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। इस दिन खीर बनाई जाती है और खुशी मनाते हुए सबको खिलाई भी जाती है। इसके बाद इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा मनाया जाता है। इसे बकर ईद भी कहा जाता। इसी दिन हज भी अदा किया जाता है। इसके अलावा इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रब्बी अल अव्वल की मीलाद उन नबी मनाया जाता है, जिसे ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। ये ईद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाई जाती है। इस्लाम में 2 ही त्योहार मनाए जाते थे। काजी डॉ उरूज अहमद के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद जब मक्का से हिजरत यानी पलायन करके मदीना गए तो देखा कि वहां के लोग शराब पीकर और जुआ खेलकर त्योहार मनाते और हुद्दंग मचाते थे। उनकी इस हरकत को देखकर पैगंबर मोहम्मद दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने मदीना के मुसलमानों को समझाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशी के इससे बेहतर 2 दिन मुकर्रर किए हैं। एक ईद उल फितर मतलब मीठी ईद और दूसरा ईद उल अजहा यानी बकरीद का दिन। यानी मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को सिर्फ 2 त्योहार मनाने की सीख दी थी। बाद में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद मिलाद उन नबी मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। कैसे मनाया जाता है ईद मिलाद उन नबी? इस दिन पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब द्वारा दी गई शिक्षा को पढ़ा जाता है और उन्हें याद किया जाता है। मोहम्मद हजरत साहब के द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को याद किया जाता है। बच्चों को पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में तालीम दी जाती है। ईद मिलाद उन नबी पर रात भर प्रार्थनाएं चलती हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतीकात्मक पैरों के निशान पर प्रार्थनाएं की जाती हैं। मोहम्मद साहब की शान में बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान भी इस दिन पढ़ा जाता है। इसके अलावा लोग मक्का, मदीना और दरगाहों पर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन को नियम से निभाने से लोग अल्लाह के और करीब जाते हैं। लोग आपस में खुशियां मनाते हैं और खुद को अल्लाह का करम महसूस करते हैं। मैं आपका प्यारा बरकत अली। ऐसे ही इस्लामिक बातें जानने के लिए हमें फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें।